हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक बैंकिंग। कैसे हो आप सब लोग? दोस्तों, सेशन को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि ये सेशन रिकॉर्डेड मैनर में जाएगा। ये लाइव सेशन नहीं है, ये रिकॉर्डेड मैनर में जा रहा है। और दूसरा, इस सेशन में जो हम एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं वो एमसीक्यूज आने वाले बैंकिंग एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स के एंगल में रखा गया है। तो कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे ताकि आपके प्रिपरेशन में आपको मदद मिले और आपको थोड़ा सपोर्ट मिले। सो यस गाइस, अगेन वंस अगेन दिस इज अ रिकॉर्डेड सेशन। या तो सेशन को आगे ले जाने से पहले हमारा सुपर कोचिंग स्टार्ट हो चुका है अलग अलग एग्जाम्स के लिए। तो केवल बैंकिंग नहीं, बाकी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आप सुपर कोचिंग में एनरोल कर सकते हो। एनरोल करने के लिए आप एक कोड यूज कीजिएगा जो आपको डिस्काउंट प्रोवाइड करेगा आपके एनरोलमेंट में। चलो तो स्टार्ट करते हैं सेशन को, स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस लेक्चर को, और जहां पे हम करंट अफेयर्स से कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे आने वाली बैंकिंग एग्जाम के लिए। दोस्तों, टेक्स्ट बुक के पास टेक्स्ट बुक पास नाम का एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट है जहां पे आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। तो एक ही पास मींस अगर आपने ये पास एनरोल कर लिया तो आप एक ही पास के अंदर मल्टीपल एग्जाम्स की मॉक टेस्ट दे सकते हो, आपकी प्रिपरेशन को और बेहतरीन बना सकते हो नेशनल लेवल पे। यहां पे भी एनरोल करने के लिए आप ये कोड यूज कीजिएगा जो आपको डिस्काउंट प्रोवाइड करेगा आपकी इस पूरे प्रिपरेशन के जर्नी में। यस, तो शुरू करते हैं सेशन को, स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। और दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। Which country cricket ground has been named after India's legendary cricketer सुनील गावस्कर साहब? इनके नाम के ऊपर कौन सा ग्राउंड रिसेंटली, कौन से कंट्री में रिसेंटली ग्राउंड इनके नाम पे रखा गया है? लेस्टर सिटी का एक ग्राउंड है, उस ग्राउंड को सुनील गावस्कर साहब का नाम दिया गया। लेस्टर सिटी इज इन इंग्लैंड, इंग्लैंड के अंदर आता है। ये जो क्रिकेट फील्ड है, जो क्रिकेट ग्राउंड है जिसको गावस्कर साहब का नाम दिया गया, नाम देने के पीछे रीजन ऑब्वियसली लिटिल मास्टर कहते हैं इंडिया के, ओरिजिनल लिटिल मास्टर। पहली बार किसी इंडियन बैटर ने 10,000 से ज्यादा रन स्कोर किए थे एंड दैट वाज सुनील गावस्कर साहब। तो इन्हीं का नाम इस स्टेडियम को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्हेन इज द वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे ये हर साल कब ऑब्जर्व किया जाता है? इसका आंसर है 28 जुलाई को हम इस डे को ऑब्जर्व करते हैं। नेचर को कंजर्व करने ये यहां पे ऑब्वियसली मेन फोकस, मेन पर्पस यहां पे होता है। या which of the following India has designated 5 new Ramsar sites recently which is not in the list? Actually पहले 5 दी गई थी, बाद में और 10 ऐड की गई। टोटल इंडिया में आज की डेट में 64 रामसार साइट्स है। तो पहले 5 डेडिकेट की, बाद में और 10 का नाम उसमें ऐड किया गया। हम उसके बारे में भी क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, इस लिस्ट के अंदर नहीं है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। और जो नहीं है उसका आंसर है अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, ये इसके अंदर नहीं आता है। रामसार साइट्स मींस वेटलैंड एरियाज जो होते हैं उसे रामसार साइट कहा जाता है। रामसार कन्वेंशन हुआ था 1970s में, 71 में, और उसके तहत ये एरियाज बनाए गए। सबसे ज्यादा रामसार साइट यूके के अंदर आती है। इंडिया में 64 साइट्स है के, और यहाँ पे 5 की बात की गई है, उसमें से 5 में से 3 तमिलनाडु की है, एक आपको मध्य प्रदेश की मिल जाएगी और वन इज फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। सो इस तरीके से और 10 है, 10 के ऊपर भी हम बात करेंगे थोड़ी देर से, वो भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा। ONGC has signed an MOU with which of the following company to jointly pursue opportunities in the renewable green hydrogen, green ammonia and other derivatives of the green hydrogen? So ONGC ने रिसेंटली किस कंपनी के साथ टाई अप किया? पर्पस है कि ग्रीन एनर्जी को थोड़ा प्रमोट करना है, आगे ले जाना है। बड़ी फेमस कंपनी है इंडिया की, रिन्यूएबल में बड़ा अच्छा काम करती है। नाम है ग्रीनको प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। इसी ग्रीनको का IIT हैदराबाद के साथ भी टाई अप हुआ है, क्योंकि IIT हैदराबाद में उन्हें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके एक स्कूल क्रिएट करना है। तो लास्ट टाइम ये शायद आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, हमने भी डिस्कस किया था हमारे सेशन के अंदर, याद रखिएगा। नेक्स्ट, हु इज द रिचेस्ट वुमेन इन इंडिया विद द वेल्थ ऑफ 84,330 करोड़ अकॉर्डिंग टू हुरून रिपोर्ट? हरून और कोटक सिक्योरिटीज का ये रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के हिसाब से सबसे रिचेस्ट वुमेन इंडिया की कौन है? आंसर इज रोशनी नडार मल्होत्रा मैम की बात करते हैं, HCL टेक्नोलॉजी की वो चेयरपर्सन है। अगर सेल्फ मेड वुमेन की बात करें तो नायका की फाल्गुनी नायर मैम आती है और ओवरऑल वो सेकंड नंबर पे, पर अगर सेल्फ मेड की बात करें तो शी इज द फर्स्ट। HCL की जो फिलहाल चेयरमैन है रोशनी नडार मल्होत्रा, ये फिलहाल सबसे रिचेस्ट इंडियन वुमेन की रैंकिंग में आते हैं। यस गाइज, नेक्स्ट,
Innovations for Defense Excellence, the flagship initiative of the Department of Defense, Production Ministry Defense, ceremoniously has embarked upon the milestone of signing how many contract? IDEX, डिफेंस मिनिस्ट्री का कंसेप्ट है, इनोवेशन इन डिफेंस एक्सेलेंस। इन्होंने मल्टीपल प्राइवेट कंपनीज के साथ टाई अप किए ताकि डिफेंस में इनोवेशन को प्रमोट किया जा सके, और यहाँ पे 100 कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है मुंबई बेस्ड एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ। हेल्थ रिगार्डिंग कुछ इनोवेशंस जो डिफेंस में यूज किए जा सकते हैं उसका ये कॉन्ट्रैक्ट है। तो 100 कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए बाय IDEX। भारत फोर्ज बड़ी फेमस कंपनी है इंडिया की, इनकी एक सब्सिडरी है BF इंफ्रास्ट्रक्चर, हैज पार्टनर विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी फॉर मैन्युफैक्चरिंग हाई स्पीड ट्रेन इन इंडिया। इंडिया में हाई स्पीड ट्रेन करने का, मैन्युफैक्चरिंग करने का कॉन्ट्रैक्ट अभी BF इंफ्रास्ट्रक्चर के पास है। भारत फोर्ज महाराष्ट्र हैदराबाद में इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, बड़ी फेमस कंपनी, ऑटोमोबाइल के अंदर भी काम करते हैं। तो इन्होंने इंडिया में हाई स्पीड ट्रेन मैन्युफैक्चर करने के लिए टैल्गो के साथ टाई अप करने की बात की है। टैल्गो इस कंपनी के साथ टाई अप किया जाएगा और जिनकी मदद से इंडिया में हाई स्पीड ट्रेन बनाए जाएंगे। स्वीडिश कंपनी है, ध्यान रखिएगा। RBI has launched a national campaign with a focus on how many states that have maximum amount of unclaimed deposit। तो कुछ स्टेट्स ऐसे जाके बैंकों में काफी अनक्लेम्ड डिपॉजिट है। अनक्लेम्ड डिपॉजिट का मतलब होता है कि कंसेक्यूटिव 10 साल तक अगर अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शंस नहीं हो रहे होंगे तो उस अकाउंट में जो रखा गया पैसा है उसे अनक्लेम्ड माना जाएगा। अगर सपोज आपका फिक्स डिपॉजिट है, रिकरिंग डिपॉजिट है, और पिछले 10 साल से अगर आपने वो पैसा मैच्योरिटी की डेट के बावजूद नहीं निकाला, कि आपकी मैच्योरिटी डेट होके 10 साल हो गए, आपने विड्रॉ नहीं किया, तो उसे अनक्लेम डिपॉजिट कहते हैं। ये पैसा बाद में कस्टमर को मिलेगा, अगर कस्टमर जाता है तो पैसा जरूर मिलेगा, इंटरेस्ट के साथ मिलेगा, बट उसमें अवेयरनेस स्प्रेड करना जरूरी है। इसलिए 8 स्टेट्स में ये कैंपेन स्टार्ट किया गया। आप देख सकते हो 48,262 करोड़ का पैसा अभी भी अनक्लेम्ड है हमारी बैंकों में, स्पेशली इन तमिलनाडु, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, कर्नाटका, बिहार, तेलंगाना, आंध्रा, इनको दोनों को कंबाइन कैलकुलेट किया गया है। याद रखा, बिकॉज ये अनक्लेम्ड डिपॉजिट काफी पुराने हैं और इसीलिए इस तरीके से मेंशन किया गया है। आगे बढ़ते, बड़ा क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़िएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में आपके सामने। Consider the 3 statements given below and choose the most appropriate option among the 5 options that follow। इसके बाद और 5 ऑप्शंस आएंगे, उसमें से आपको आंसर देना है। Any designated foreign airline can operate from the point in India if it is designated as a point of call, the bilateral air service agreement। India has the air service agreement with 116 foreign countries. India designate the carriers are free to mount schedule operations to from any international airport, including Kannur International Airport, under the ambit of bilateral ASAs conducted by the India and the foreign country। एयर सर्विस एग्रीमेंट्स के तहत अगर फॉरेन एयरलाइंस के साथ हमारे टाई अप है तो हम कहीं से भी एयरलाइंस को उड़ने का परमिशन दे सकते हैं, केवल मेट्रो सिटीज नहीं, छोटी सिटीज भी। यहाँ पे तीनों के तीनों पॉइंट सही है, तो यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा ऑल 1 2 एंड 3। सो तीनों पॉइंट्स यहाँ पे एकदम सही है। सो बड़ा इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है। ASA एग्रीमेंट हमने 116 कंट्रीज के साथ साइन किया हुआ है, ये पॉइंट बस आप अपने जहन में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर मीनाक्षी लेखी जी फ्लैग्ड ऑफ 40 LED vans today, means in the month of July only, sorry, in the month of August only, to give inputs the हर घर तिरंगा कैंपेन। हर घर तिरंगा कैंपेन की बात आजकल चल रही है, आपने देखा होगा ये कैंपेन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, हर घर तिरंगा कैंपेन। तो इस हर घर तिरंगा कैंपेन के लिए ये LED वैन्स जो है न्यू दिल्ली के अंदर घुमाई जा रही है। तो कल्चर मिनिस्ट्री वैसे जी किशन रेड्डी साहब के अंडर आती है, और मैम उसी मिनिस्ट्री के अंदर स्टेट मिनिस्टर की हैसियत से काम करते हैं। तो इन्होंने इन वैन्स को फ्लैग्ड ऑफ किया। 40 वैन्स है जो अवेयरनेस के लिए दिल्ली के गलियों में घूमेगी। आगे, who bagged the silver in women's judo 48 kg, giving India's 7th medal of the Commonwealth Games। Commonwealth Games चल रहे, तो वहां पे इंडिया को मेडल्स की काफी भरमार है। जुडो की बात करेंगे तो सुशीला देवी लिकम्बाम, शी गॉट द फर्स्ट मेडल फॉर इंडिया इन जुडो। जुडो के अंदर पहला मेडल इनके द्वारा इंडिया को मिला हुआ है। यस गाइस, एक और बड़ा क्वेश्चन, अच्छे से पढ़िएगा। Consider the following statement and choose the most appropriate options among the 5। इसके बाद और 5 ऑप्शंस आपके सामने आएंगे, यहाँ पे 3 है।
On August 1st, Parliament passed the Indian Antarctic Bill, which aims at having India own national measures for protecting Antarctic environment and also dependent and associated ecosystem. The bill is pursuant of India's association with Antarctic Treaty, जिसको मैड्रिड प्रोटोकॉल भी कहते हैं. The bill also proposed to set up Indian Antarctic Authority under the Ministry of Forest and Environment. So which of the following statements are correct? ये स्टेटमेंट एक्चुअली रॉन्ग है. मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट नहीं आएगा यहाँ पे. साइंस एंड टेक्नोलॉजी या फिर अर्थ साइंस मिनिस्ट्री की बात करेंगे. अर्थ साइंस मिनिस्ट्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर ही आता है. तो फॉरेस्ट मिनिस्ट्री यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा. बाकी दो स्टेटमेंट एकदम सही है. अंटार्कटिक ट्रीटी की बात हो रही, तो आंसर यहाँ पे आपका बन जाएगा 1 and 2. तो 5 is the answer of this question. Okay, आगे बढ़ते हैं. Who among the following won the bronze in judo men's 60 kg कैटेगरी? women की बात की थी, अभी मेंस कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल मिला हुआ है और विजय कुमार यादव साहब की बात करेंगे जिन्होंने जूडो इस इवेंट के अंदर इंडिया को 60 kgs में ब्रॉन्ज दिलवाया. यस गाइस, तिरंगा उत्सव की बात हो रही है वापस एक बार. तो तिरंगा जिन्होंने इंडिया को सबसे पहले फ्लैग दिया, ऑफिशियली फ्लैग दिया, गांधी जी के कहने के बाद इनके तरफ से फ्लैग दिया गया 1921 में. उनकी 146th बर्थ एनिवर्सरी को रिसेंटली मनाया गया. तो किसकी बात हो रही है? इस फंक्शन में हमारे होम मिनिस्टर साहब ने शिरकत की थी. आंसर इज यस गाइस, पिंगाली वेंकैया साहब की बात करेंगे. पिंगाली वेंकैया साहब, इनकी 146th बर्थ एनिवर्सरी थी. इनके नाम पे हमारे पास पोस्टल स्टैंप भी है जिसको 2009 में अनावरण किया गया था. 1921 में गांधी जी के परसुएंस के बाद उन्हीं के फॉलोअर वेंकैया साहब ने ये दिया था. इनको डायमंड वेंकैया भी कहते हैं. लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी बिकॉज जियोलॉजिस्ट थे और डायमंड में इनका थोड़ा स्पेशलाइजेशन भी था. India's largest producer of iron ore has launched हर घर तिरंगा कैंपेन इन द लाइन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज आजादी का अमृत महोत्सव. किसने लॉन्च किया? इंडिया की सबसे बड़ी मिनरल आयरन और ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की बात हो रही है. नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हैदराबाद के अंदर है. वैसे इंडिया के सारे कंपनी, सारी पीएसयूज, लगभग सारे डिपार्टमेंट्स ने हर घर तिरंगा कैंपेन लॉन्च किया हुआ है. Yes guys, according to the latest release by the RBI, the value of Financial Inclusion Index, Financial Inclusion Index 2021 में RBI द्वारा शुरू किया गया था. फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स देश के वित्तीय समावेशन, इंडिया में कितने लोग फाइनेंशियल सिस्टम से जुड़े हैं, केवल बैंक नहीं बाकी भी फाइनेंशियल सिस्टम से जुड़े हैं, इसका डेटा हमें मिलता है. तो 43.9% मार्च 2021 में था. अभी नंबर बढ़ के 56.4 हो गया है. अगेन एफआई इंडेक्स इज गिवन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यहां पे ध्यान रखिएगा. National Conference on Drug Trafficking National Security was held at which of the following city? यहाँ इसे कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ड्रग ट्रैफिकिंग. अमित शाह साहब जो हमारे होम मिनिस्टर है, इन्होंने यहाँ पे शिरकत की थी. ये पूरा कॉन्फ्रेंस सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था और अमित शाह साहब द्वारा इसे चेयर किया गया था. आंसर इज चंडीगढ़. चंडीगढ़ की बात करेंगे. Yes guys, which of the following state government has recently announced the launch of the Nethana Bima scheme on August 7 with an aim to provide financial support to bereaved families of handloom and powerloom weavers in the state. अगस्त 7 को हम यस नेशनल हैंडलूम डे ऑब्जर्व करते हैं बिकॉज स्वदेशी मूवमेंट इसी टाइम पे स्टार्ट हुई थी 1905 में. तो उसी हैंडलूम डे के ओकेजन को नेथाना बीमा, जो वेवर्स हमारे होते हैं, बुनकर जो होते हैं, उनके लिए स्कीम बनाई गई है. और आंसर इस तेलंगाना गवर्नमेंट की बात करेंगे. दे हैव लॉन्च दिस स्कीम. इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा अप टू 5 लाख तक का. Yes guys, HDFC Bank Parivartan has recently signed memorandum of understanding with which टू क्रिएट वन हॉस्पिटल. एक हॉस्पिटल इस के कैंपस में बन रहा है. हॉस्पिटल का नाम भी यहाँ पे है बागची पार्थ सारथी हॉस्पिटल. 107 करोड़ का फंड एचडीएफसी बैंक प्रोवाइड कर रही है अपने कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर. कार्डियोलॉजी, रेडियोलॉजी, इमरजेंसी मेडिसिन जैसे डिपार्टमेंट्स इसके द्वारा क्रिएट किए जाएंगे. आंसर इज आईआईएससी बेंगलुरु. आईआईएससी बेंगलुरु अपने आप में इंडिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है. जमशेदजी टाटा के एफर्ट से इसे क्रिएट किया गया था. इसी के कैंपस पे हॉस्पिटल बनेगा जो नॉट फॉर प्रॉफिट होगा. वहां पे एचडीएफसी ने अपना कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड किया है. Which of the following company recently announced its plan to train more than 12,000 employees on the various Microsoft technologies by 2024?
2024 तक माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज के लिए अलग अलग एम्प्लॉयज को ट्रेन किया जाएगा। तो किसने अनाउंसमेंट किया? आंसर इज लार्सन एंड टर्बो। एल एंड टी बड़ी फेमस कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती है, इंजीनियरिंग वर्क्स के अंदर काम करती है। उनका माइंड ट्री के एंगल में सॉफ्टवेयर कंपनीज भी वर्क करती है। सो वेरी फेमस, इन्हीं ने ये अनाउंसमेंट किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा। Who among the following has won the bronze medal in the women's 71 kg weightlifting to get the India's 9th medal in these Commonwealth Games? वेटलिफ्टिंग में इंडिया सबसे ज्यादा मेडल्स जीतने वाली कंट्री बनी थी। हरजिंदर कौर की बात करेंगे। शी गेव द ब्रॉन्ज मेडल टू इंडिया इन दिस कॉमनवेल्थ गेम्स। यस गाइस, चलो अब इसके आंसर कर दीजिएगा। Which of the following has delivered the indigenously developed quick reaction fighting vehicle medium to the Indian Army? इंडियन आर्मी के लिए एक नई व्हीकल्स क्रिएट की गई है, नाम है QRF-V vehicles, quick reaction fighting vehicle, and these vehicles are created by Tatas created these vehicles, उनके द्वारा ये vehicles create की गई है। सो बाहर कंट्री से लाने की जरूरत नहीं पड़ी, आत्मनिर्भर के अंदर हम ही ने इसे क्रिएट किया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Yes, guys. Which country has decided to quit the International Space Station? International Space Station, NASA, यूएसएमएस, जापान, यूरोपियन कंट्री, कनाडा, रशिया, इन सब ने मिलकर क्रिएट किया था। अब रशिया ने डिसाइड कर लिया कि 2024 तक ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अलग हो जाएंगे और खुद का स्पेस स्टेशन क्रिएट करेंगे। चाइना खुद का स्पेस स्टेशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्रिएट कर रही है, रशिया भी क्रिएट करने की बात कर रहा है। यूक्रेन रशिया वॉर के बाद काफी रिलेशन खराब हो गए हैं, सो ये पॉइंट थोड़ा ध्यान रखिएगा। यस गाइस, which of the following state and UT has launched the mission Kushal Karmi program to upskill the laborers through the skill development training course? Yes, which of the following state and UT launched the mission Kushal Karmi program to upskill the laborers through skill development training course? तो इसको लॉन्च किया गया है बाय न्यू दिल्ली ने इसे लॉन्च किया। जैसे मिशन कर्मयोगी है सेंट्रल गवर्नमेंट का आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को हेल्प करने के लिए, वैसे ही जो कंस्ट्रक्शन लेबर्स है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है, उनके लिए ये मिशन कुशल कर्मी लॉन्च किया गया है। Yes, guys. The Reserve Bank of India announced all eligible trade transactions with Sri Lanka may be settled with in any currency outside the Asian Clearing Union mechanism. Which country is not the member of ACU? एशियन क्लियरिंग यूनियन की बात हो रही है। इसमें कौन सी कंट्री नहीं आती? अभी रिसेंटली आरबीआई ने अनाउंसमेंट की है कि हम डोमेस्टिक करेंसी में भी चीजों को या ट्रेड को सेटल कर सकते हैं। सो इस पूरे के पूरे इसमें अफगानिस्तान नहीं आती। अफगानिस्तान इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस यूनियन ऑब्वियसली, बट ऑब्वियस रीजन के वजह से, बट श्रीलंका के साथ रिसेंटली या इवन रशिया के साथ भी हम लोग अपने ट्रेड को रुपी में या फिर उनके डोमेस्टिक करेंसी में सेटल करने की बात कर रहे हैं। यस गाइस, तो ये हमारे यूनियन के अंदर की कंट्रीज है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, ईरान, मालदीव्स, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, बिकॉज एशियन क्लियरिंग यूनियन की बात हो रही है, अफगानिस्तान इसमें नहीं आता। यस गाइस, which bank has launched the Universe, a metaverse virtual launch and the open banking solution environment in partnership with the Tech Mahindra? Tech Mahindra के साथ मेटावर्स वर्चुअल लॉन्च। आजकल मेटावर्स काफी चल रहा है, मल्टीपल वर्सेस की बात हो रही है, पहले यूनिवर्स था, अभी मल्टीपल वर्सेस है। तो यही लाउंज किसने बनाया? और ये सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट है, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकते हैं इन चीजों को लेके। तो टेक महिंद्रा के साथ यहाँ पे डेवलपमेंट किया हुआ है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने, इंडियन गवर्नमेंट की बैंक है, they have created this virtual metaverse lounge with the help of Tech Mahindra. Yes guys, next. Open Agri Network Samunnati signed a co-lending partnership with which of the following bank to outreach the farmer producer organization? FPO। इंडिया में मोर देन 10,000 FPOs क्रिएट करने हैं, ऐसा एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने अनाउंसमेंट किया था लास्ट ईयर। तो समुन्नति के साथ को लेंडिंग मींस दोनों मिलके लोन प्रोवाइड करेंगे, दोनों मिलके लोन या लेंडिंग करेंगे। आंसर यहां पे आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दिनेश खारा सर यहां पे चेयरमैन है। 1955 में इस नाम से इस बैंक ने काम करना शुरू किया था, इंडिया की सबसे बड़ी बैंक है। सो अगेन समुन्नति इज काइंड ऑफ एनबीएफसी, को लेंडिंग, दोनों मिलके लोन यहां पे प्रोवाइड करेंगे।
यस गाइस, आगे और भी क्वेश्चंस है, पर सुपर कोचिंग आपके लिए है। सुपर कोचिंग में आपको मल्टीपल फैकल्टीज से सीखने का, पढ़ने का मौका मिलेगा, सो डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। एनरोल करने के लिए आप एक कोड यूज कर सकते हो। यस, चलो गाइस आंसर कर दीजिएगा। Olympian Kamalpreet Kaur has been suspended by the Athletic Integration Unit for testing the positive for the banned substance santonazole. Kamalpreet Kaur is associated with which sports? ये कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करते थे? इनको बैन किया गया बिकॉज जो मेडिसिन अलाउड नहीं था वही इन्होंने कंज्यूम किया था। तो आंसर यहाँ पे डिस्कस थ्रो की ये बड़ी नामचीन प्लेयर थी, ओलंपिक में इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुकी है, बट सैडली इनको बैन किया गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब रिलीज्ड अ बुक टाइटल्ड इंडो पाक वॉर 1971। यस, ये जो बुक है, ये बुक एग्जैक्टली किसने एडिट की हुई है? हु एडिटेड द बुक? यहाँ पे एयरफोर्स के एसोसिएशन में यहाँ पे कुछ राइटिंग लिखी गई है, 1970 वॉर को यहाँ पे याद किया गया है। दिस बुक इज बीन एडिटेड बाय टू पीपल, शैलेंद्र मोहन साहब की बात करेंगे एंड जगजीत सिंह साहब की बात करेंगे। दोनों एयरफोर्स के कमांडर रह चुके, फाइटर प्लेन चला चुके हैं, सो दे रोट दिस बुक, याद रखिए। Yes, guys. Next question. Which ministry has signed MOU with the Indian Space Research Organization with the goal of upskilling the technical workforce at the Department of Space of ISRO? Yes. चलो बताइएगा। अपस्किलिंग की बात हो रही, इसरो के अंदर भी अपस्किलिंग करनी पड़ेगी। तो जब भी स्किलिंग की बात होगी तो ऑब्वियसली एक ही डिपार्टमेंट आएगा, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री की बात करेंगे। तो इसी डिपार्टमेंट के साथ यहाँ पे टाई अप किया गया है। तो जब भी अपस्किलिंग की बात होगी, जब भी स्किल की बात होगी, तो दिस विल बी द डिपार्टमेंट। इसरो अपने कुछ एम्प्लॉयज को, लास्ट टाइम इसरो ने मैनेजमेंट के रीजंस के लिए MBA या फिर मैनेजमेंट कॉलेजेस IIM अहमदाबाद जैसे कॉलेज से भी टाई अप करने की बात की थी। आगे बढ़ते हैं। Olympic Council of Asia has announced the Asian Games due to be held in the September has been postponed to 2023। ये गेम्स कहाँ पे ऑर्गेनाइज होने वाले थे? एशियन गेम्स की बात हो रही है। ऑब्वियसली सारे ऑप्शंस में चाइना लिखा हुआ है, तो चाइना में हैंगजाऊ सिटी की बात करेंगे, वहां पे इसे ऑर्गेनाइज करने की बात हो रही थी, पर अभी 2023 में इसे पोस्टपोन किया गया है। यस गाइस, नेक्स्ट कैश रिजर्व रेशो CRR की बात करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी अभी भी रिसेंटली आई थी, मंथ ऑफ अगस्त में भी, पर ये मई की मॉनेटरी पॉलिसी का क्वेश्चन है। CRR तब भी वही था, अभी भी CRR वही है, कैश रिजर्व रेशो, जिसमें बैंकों को कुछ पैसा अपने डिपॉजिट के हिसाब से RBI के पास रखना पड़ता है कैश के फॉर्म में। तो जितना डिपॉजिट बैंक के पास आ रहा है उसका कुछ पैसा निकाल के रखना पड़ेगा, और वो है 4.50%। पहले केवल 4% था, अभी 4.50 कर दिया है। यस, मंथ ऑफ अगस्त में रेपो रेट और 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ाए गए हैं, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which country will be the first official country of honor for upcoming March du film in France? कौन सी कंट्री को यहाँ पे ऑनर दिया गया? क्योंकि 75 साल देश के इंडिपेंडेंस को हो रहे हैं और फ्रांस के साथ हमारे बड़े अच्छे रिलेशन है। कांस फिल्म फेस्टिवल आपको पता होगा, उसी कांस फिल्म फेस्टिवल में इंडिया को यह ऑनर दिया गया। इंडियन इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर साहब वहां गए थे, इंडिया के बहुत सारे सेलिब्रिटीज वहां पे गए थे। तो कांस फेस्टिवल की बात हो रही है और इंडिया इस बार का गेस्ट ऑफ ऑनर यहां पे था। यस गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर रिमपैक की बात हो रही है। रिमपैक पैसिफिक ओशन, रिम ऑफ पैसिफिक ओशन की बात होती है। वहां पे हवाई आइलैंड पे USA हर 2 साल बाद एक एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज करती है। उस एक्सरसाइज में इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो इंडिया की कौन सी शिप थी जो हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रही थी? आंसर इज INS सातपुरा। INS सातपुरा इज द नेम ऑफ द शिप जो रिमपैक एक्सरसाइज जो USA ऑर्गेनाइज करती है उसमें पार्टिसिपेट या शिरकत किए थे। ध्यान रखिए, हवाई के अंदर इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। In an effort to inoculate the culture of innovation, imagination, prospectiveness among the youngsters,
National Institute of Entrepreneurship and Small Business Development and which company signed the agreement so that young generation में entrepreneurship बढ़ाया जाए. National Institute for Entrepreneurship and Small Business Development MSME मिनिस्ट्री का रोल यहाँ पे है, साथ में स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. तो इनका एग्रीमेंट साइन हुआ है हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ. हिंदुस्तान यूनिलीवर इंडिया की बड़ी फेमस कंपनी, 1931 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी. ओवर द पीरियड इसके नाम भी चेंज हुए. संजू मेहता सर इसके हेड है, इंचार्ज है. आगे बढ़ते. हाउ मेनी वेटलैंड्स इन इंडिया वेर डेजिग्नेटेड बाय द रामसार साइट. तभी हमने 5 की बात की थी, अगस्त मंथ में और 10 ऐड किए गए. तभी मैंने आपको कहा था कि और 10 ऐड हुए हैं. तो इन 10 में से तमिलनाडु के यहाँ पे आपको 6 दिखाई देंगे. सो तमिलनाडु के यहाँ पे 6 हैं. 2, 3, 4, 5 और 6. 1 फ्रॉम द गोवा, 1 फ्रॉम द कर्नाटका, 1 फ्रॉम द ओडिशा एंड 1 फ्रॉम द मध्य प्रदेश. तो टोटल 64 रामसार साइट्स इंडिया के अंदर है. ध्यान रखिए, पहले 5 थी और यहाँ पे अभी और 10 ऐड की गई है. नाम यहाँ पे है. आगे बढ़ते. Ministry of Road and Transport Highways has engaged the services of mobile inspection vans for the quality inspection for the non-destructive testing in Gujarat, Rajasthan and which states on the pilot basis. कौन से स्टेट्स के अंदर इसको लॉन्च किया जा रहा है? गुजरात में ऑलरेडी लॉन्च हो गया, बाकी स्टेट्स में अभी जल्दी लॉन्च होगा. बिना डिस्ट्रक्शन के हाईवेज की क्वालिटी चेक की जाएगी. गडकरी साहब ने इसका अनाउंसमेंट किया. आंसर इज ओडिशा, कर्नाटका. गुजरात, राजस्थान, ओडिशा, कर्नाटका, यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे इसे इंप्लीमेंट किया गया. गुजरात में शुरुआत हो चुकी है, बाकी स्टेट में भी अभी जल्दी इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा. यस, अगेन एक बार वापस कॉमनवेल्थ की तरफ जाते हैं. ब्रॉन्ज मेडल इन द कॉमनवेल्थ इन द मेंस वेट लिफ्टिंग 355 kg एट द बर्मिंघम. इन्होंने इतना लिफ्ट किया है तो 109 kg कैटेगरी के अंदर. और आंसर इज लवप्रीत सिंह, पंजाब से बिलोंग करते, एंड ही गॉट द ब्रॉन्ज मेडल फॉर इंडिया. Small Finance Bank has operated qualified institutional placement to raise 2,500 crore for the floor price of the 590. एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है, मार्केट से और पैसा रेज कर रही है अपने शेयर्स को इशू करके. 2,500 करोड़ के शेयर्स इशू किए जाएंगे. जयपुर बेस्ड स्मॉल फाइनेंस बैंक है, बड़ी फेमस है. एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात हो रही है एंड दे आर इशूइंग देयर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स. अपने इक्विटीज को इशू करेंगे और अलग अलग फर्म्स जैसे म्यूचुअल फंड चलाने वाली फर्म्स होती है, दे कैन इन्वेस्ट इनटू दैट. 2,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इनको मार्केट से उठाना है. यस, कॉमनवेल्थ की बात करेंगे तो वापस एक बार यहाँ पे ब्रॉन्ज इन द हाई जंप कैटेगरी. हाई जंप कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल किसे मिला? तो तेजस्विन शंकर की बात करेंगे. ही गॉट द ब्रॉन्ज मेडल इन हाई जंप कैटेगरी, याद रखिएगा. यस, recently government has announced the fair and remunerative price of sugarcane. फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, ये एमएसपी की तरह ही कंसेप्ट है, पर ये शुगर के लिए होता है. तो शुगर को जब शुगर केन को जब शुगर इंडस्ट्रीज को बेचते तो फार्मर को आपको एक प्राइस देनी पड़ेगी. तो उस शुगर केन से कितना शुगर एक्सकैवेट हुआ उसके हिसाब से प्राइस होती है, रिकवरी रेट के हिसाब से प्राइस होती है. तो फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस कहते हैं, इसको इंक्रीज करके 305 रुपए कर दिया. अगर 10.25 तक का रिकवरी होता है तो इतना पैसा दिया जाएगा. अगर रिकवरी बढ़ती है तो 3 रुपीज पर क्विंटल के हिसाब से पैसा बढ़ेगा. अगर रिकवरी कम होती है तो 3 रुपीज पर क्विंटल के हिसाब से पैसा रिड्यूस भी होगा. यह भी पॉइंट कैबिनेट ने अनाउंस किया है. यस, हमारा जो टैक्स डिपार्टमेंट है उनका टीन 2.0 नाम का प्लेटफॉर्म है. टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क कहते हैं. इस प्लेटफॉर्म पे पेमेंट गेटवे, हम लोग जब मनी ट्रांसफर करते हैं तो किसी ना किसी के गेटवे के थ्रू मनी ट्रांसफर की जाती है. तो पहली बैंक जिसे यहाँ पे पेमेंट गेटवे के हैसियत से एंट्री मिली हुई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के टीन टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क 2.0 में, आंसर इज फेडरल बैंक. केरला की बैंक है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक ऑफ इंडिया एंड विच गॉट द परमिशन टू मेक एज अ पेमेंट गेटवे. अभी एनवी रमन्ना सर का रिटायरमेंट है अगस्त के एंड में. उनके जगह पे नए चीफ जस्टिस बन सकते हैं. एनवी रमन्ना साहब ने उनका नाम सजेस्ट किया है और नाम है उनका उदय उमेश ललित. ये ज्यादा दिन हमारे चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे. इनका भी रिटायरमेंट मंथ ऑफ नवंबर में ही है, पर यस, जो भी कार्यकाल इनके पास रहेगा तब शायद ये हमारे देश के चीफ जस्टिस बन सकते हैं. यस गाइस, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल
एक मीटिंग है और वो काउंटर टेररिज्म वाला, वो कौन सी कंट्री होस्ट करेगी। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 15 नेशंस आते हैं, उसमें से 5 परमानेंट नेशन है, 10 नॉन परमानेंट है। इंडिया इज वन ऑफ द नॉन परमानेंट कंट्री। 2022 तक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हम सदस्य रहेंगे और इंडिया ही इस काउंटर टेररिज्म के कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज कर रही है। सो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वी आर द होस्ट ऑफ दिस। और 2022 के एंड में हमारा जो 2 साल का मेंबरशिप था वो खत्म होने वाला है। यस, इंडिया का क्या, वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट, जो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है 600 मेगावाट का, मध्य प्रदेश में कहां पे ओपन हो रहा है? ओमकारेश्वर डैम, नर्मदा रिवर की बात करेंगे, खांडवा के अंदर ये ओमकारेश्वर डैम है, वहां पे 600 मेगावाट का ये फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इनॉग्रेट हो रहा है, ध्यान रखिए। फॉर्मर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन जो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते थे, उनका रिसेंटली देहांत हो गया काफी लंबे बीमारी के बाद। उनका नाम है जॉनी फैमचॉन। सो ही रिसेंटली डाइड एंड वन ऑफ द वेरी फेमस बॉक्सर ऑफ हिज एरा. When he lost his championship, he decided to retire at the age of 24 only, but he was kind of very famous. So guys, ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके आने वाली बैंकिंग एग्जाम के लिए। ऐसे सेशंस और भी आपके लिए आते रहेंगे। ऑब्वियसली ये सेशंस की शुरुआत थी, कुछ बेसिक सेशन, ये पूरा सेशन रिकॉर्डेड मैनर में था। जल्दी से मिलते हैं लाइव सेशन के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिएगा। बाय।